हाय दोस्तों, मैं कितने ही अच्छे वीडियोस क्यों ना बना लूं, दुनिया की सबसे ग्रेट बात ही क्यों ना शेयर कर दूं। अगर मेरे वीडियो के टाइटल और थंबनेल ही बोरिंग लगेंगे लोगों को तो बहुत कम लोग ही उस पर क्लिक करेंगे। इसीलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव टाइटल और थंबनेल रखूं। इन शॉर्ट, मेरे लिए ज़रूरी है कि कंटेंट क्वालिटी के साथ साथ मुझे मेरे वीडियोस सेल करना भी आए। कंटेंट क्वालिटी, वैल्यू ऐड करना, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट इसके साथ साथ सेल कर पाना भी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। एक पॉलिटिशियन जब अपने विजन को झूठ या सच बोलकर बेचता है तभी लोग उसे वोट देते हैं। एक जॉब ढूंढ रहा हुआ इंसान जब अपने रिज्यूमे, अपने इंटरव्यूज में अपने आप को बेचता है तभी उसे जॉब मिलती है। इसीलिए हर इंसान के लिए जरूरी है कि वो एक अच्छा सेलर बने लाइफ में। इसलिए मैंने अपने पिछली वीडियो में बताई हफीद की स्टोरी, जिसे बहुत ग्रेट सेल्समैन बनना था और फाइनली उसे वो स्क्रॉल्स मिल गए थे जिससे उसे अपना सपना पूरा करना था। सो अब हम देखेंगे कि उन स्क्रॉल्स में कौन सी प्रीसियस विजडम लिखी हुई है जो किसी भी इंसान को ग्रेटेस्ट सेल्समैन बना सकती है। इनफैक्ट जिसकी हेल्प से लोग जितने चाहें उतने पैसे कमा सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। हफीज जब दमस्कस शहर पहुंचे तो वो घबरा गए। उन्हें वहां देखा कि अनगिनत व्यापारी उन्हें बड़े प्रोफेशनल तरीके से अपना सामान बेच रहे थे। वो सोचने लगे कि उन्हें तो ऐसा कुछ भी नहीं आता, वो कैसे इस लेन देन के जंगल में सरवाइव कर पाएंगे। बट फिर उन्होंने पैथ्रोस को याद किया और उनके दिए गए स्क्रॉल्स पर भरोसा किया और उन्हें एक एक करके पढ़ना शुरू किया। जिसमें से सबसे पहला स्क्रॉल, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, उसमें लिखा हुआ था स्क्रॉल नंबर 1, टुडे आई बिगन माई न्यू लाइफ। आज से मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। आज तक जितने भी लोग अपनी लाइफ में फेल हुए हैं, अगर हम उनकी बॉडी को एक के ऊपर एक रख दें तो वो दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ से भी ऊंचा हो जाएगा। बट आप उन फेलियर लोगों में से एक नहीं बनोगे। और ये आप कैसे करोगे? ये आप करोगे एक ऑलिव के पेड़ की तरह बन के। देखो, एक जैतून का पेड़, जिसे पेड़ों का राजा भी कहते हैं, उसे राजा बनने में 100 साल लगते हैं, जबकि एक प्याज का पौधा 9 हफ्तों में ही ओल्ड हो जाता है। और इसीलिए अगर आपको भी राजा बनना है तो आपके अंदर सब्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ मैं सब्र की बात क्यों कर रहा हूँ, ये आपको पहला प्रिंसिपल पढ़ के समझ आ जाएगा। देखो, ऐसा हो सकता है कि 1000 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों की भी सक्सेस की स्टोरी एक दूसरे से सिमिलर ना हो, पर फेलियर सबके लिए सेम होता है। फेलियर होता है किसी इंसान का अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाना, चाहे गोल कुछ भी हो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो ये डिसाइड करता है कि कौन अपने गोल को अचीव कर पाएगा और कौन नहीं, ये होती हैं उनकी आदतें। अच्छी आदतें सक्सेस की चाबी की तरह होती हैं, जबकि बुरी आदतें फेलियर के दरवाजे ही खोलती हैं। इसीलिए पहला प्रिंसिपल है कि मैं हमेशा अच्छी आदतों का ही गुलाम बनूंगा, भले ही बुरी आदतों का गुलाम बनने से। जिन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि जो आदमी बुरी आदतों का गुलाम बनता है वो अपनी जिंदगी का भी गुलाम बन के रह जाता है। इसीलिए अगर आप अच्छी आदतों का गुलाम बनोगे तो वो आपको एक राजा बना के रख देगी, जो कि अपनी हर एक ख्वाहिश को पूरा कर सकता है। इसीलिए आप भी चाहोगे कि आप भी एक अच्छी आदतों के ही गुलाम बनो। पर ये डिफिकल्ट काम आप करोगे कैसे? वेल, ये सब आप कर पाओगे इन सभी स्क्रॉल्स में लिखी हुई बातों को एक एक करके पढ़ के, क्योंकि ये बातें आपके अंदर से एक बुरी बात निकालेगी और एक अच्छी बात आपके अंदर डाल देगी। इसीलिए आपको एक सब्र के साथ ये एक्सरसाइज करनी होगी। आप हर एक स्क्रॉल्स में लिखी हुई बातों को पढ़ोगे ही पढ़ोगे एटलीस्ट 30 दिन तक, और उन्हें समझोगे दूसरे स्क्रॉल्स पे जाने से पहले। आप इन्हें सुबह उठते हुए पढ़ोगे स्लो से, दिन को पढ़ोगे और रात को सोने से पहले पढ़ोगे जोर से। ये सिंपल सा काम आप 30 दिन तक करोगे, जब तक ये सारी बातें आपके दिल दिमाग में बैठ नहीं जाती आपके एक्टिव दिमाग में और आपके सबकॉन्शियस दिमाग में, आपके रहस्यमय दिमाग में, जो बहुत कुछ करने की ताकत रखता है। इसीलिए इस बात को हल्के में मत लेना और इसे रिपीट करना कि आज से मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। स्क्रॉल नंबर 2, आई विल ग्रीट दिस डे विद लव इन माई हार्ट। इसे आप सबसे बड़ा सीक्रेट बोल सकते हो सक्सेस का। नफरत और ताकत किसी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग लोहे से बने शील्ड को भी तोड़कर किसी की जान ले ले, लेकिन सिर्फ प्यार में ही वो पावर है जो कठोर से कठोर दिल को भी छू जाए। इसीलिए मैं अपने प्यार को ही अपनी ताकत बनाऊंगा। मेरे रीजंस को लोग गलत बोल सकते हैं, मेरी बातों को वो चुप करा सकते हैं, मेरे पहनावे को वो खराब बोल सकते हैं, मेरे डिस्काउंट देने पे वो शक कर सकते हैं, लेकिन मेरे प्यार से वो नहीं बच पाएंगे, जो कि पत्थर से पत्थर दिल को भी पिघला सकता है। इसीलिए मैं हर चीज को प्यार से देखूंगा। बारिश, ठंडी, इवन सूरज की गर्मी कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं जिससे कि जिंदगी चल पाती है।
प्यार, हार जीत, ये सब कुछ हमें बहुत कुछ सिखाती है, हमें ग्रो करते हुए। इसीलिए मैं सबसे प्यार करूंगा। मैं दुश्मनों से ऐसे बात करूंगा कि वो मेरे दोस्त बन जाएं, और दोस्तों से ऐसे बात करूंगा कि वो मेरे भाई बन जाएं। बुराइयां ढूंढने के बजाय मैं अच्छाइयां ढूंढूंगा। बुराई अगर मेरी जुबान पे आए तो मैं अपनी जुबान काट लूंगा, और अगर अच्छाई आए तो मैं उसे चिल्ला के बोलूंगा। और ऐसे ही अगर किसी के आसपास नेगेटिविटी और डर की कोई दीवार होगी तो मैं उसे गिरा दूंगा, और उनके दिल में अपनी जगह बना लूंगा। अपनी आंखों, अपनी बातों से हर तरह से अपना प्यार जाहिर करूंगा, और ऐसे ही मैं एक ग्रेट सेल्समैन भी बनूंगा। इस बात को रिपीट करते हुए कि आई विल ग्रीट दिस डे विद लव इन माई हार्ट। स्क्रॉल नंबर 3, आई विल परसिस्ट अंटिल आई सक्सीड। अगर आप ओक के पेड़ को काटने जाओगे पहली बार कुल्हाड़ी से, तो पहली बार मारने से ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं, शायद थोड़ा निशान आ जाए, पर 2, 3, 4 बार मारने के बाद भी थोड़ा ही फर्क पड़े। पर कोई भी इंसान अगर परसिस्ट रहकर उस पर बार बार मारता ही रहेगा, चाहे कितना ही छोटा फर्क क्यों ना पड़ रहा हो उस पर, तो वो एक टाइम बाद नीचे गिर जाएगा। सिमिलरली ही आपके छोटे से छोटे अटेम्प्ट दुनिया के बड़े से बड़े काम को खत्म कर सकते हैं। इसलिए आप इन वर्ड्स को अपनी जिंदगी से निकाल दो। क्विट, कैन नॉट, इम्पॉसिबल, अनेबल, आउट ऑफ रीच, बिकॉज ये वर्ड्स फेलियर के हैं। भले इसके अलावा आप ये बोलो, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, भले ही मेरे पैर के नीचे कितने ही कांटे आए, मेरा ध्यान हमेशा मेरे गोल पे होगा। मैं चलता ही रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि डेजर्ट कितना ही लंबा क्यों ना होगा, कभी ना कभी खत्म जरूर होगा, कहीं ना कहीं हरियाली जरूर स्टार्ट होगी। मैं लॉ ऑफ एवरेज पे विश्वास करूंगा, जो कि सिखाता है कि अगर हम टिके रहे तो हम एक ना एक दिन जरूर सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि हर एक बर्बादी हमें एक कामयाबी की तरफ लेके जाती है, हर रात एक दिन की तरफ लेके जाती है। और मैं सिर्फ तभी हारूंगा जब मैं रुकूंगा, और मैं अगर रुकूंगा ही नहीं तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए मैं हमेशा एक और अटेम्प्ट ट्राई करूंगा, एक और सवाल, एक और सेल, बस एक और कॉल। बस ऐसे ही मैं अपने आप को पुश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता, और जब तक मेरे गोल पूरे नहीं होते। इसीलिए ये रिपीट करो, टुडे आई विल परसिस्ट अंटिल आई सक्सीड। स्क्रॉल नंबर 4, आई एम नेचर्स ग्रेटेस्ट मिराकल। जब से ये दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो एग्जैक्ट मेरी तरह था, जिसके पास मेरी आंखें, मेरा दिल, मेरा दिमाग और मेरी विजडम होगी, मेरी तरह ही सोचेगा और मेरी तरह ही क्वालिटी, एक्सपीरियंस और स्किल्स रखेगा। वैसे तो सब मेरे भाई हैं, पर फिर भी मैं सबसे अलग हूँ। मैं नेचर का सबसे बड़ा चमत्कार हूँ, और किसी के पास भी मेरी तरह कैपेबिलिटी नहीं होगी। कोई मुझ जैसे एग्जैक्टली चीजें कभी नहीं बेच पाएगा, और यही मेरा सबसे बड़ा एसेट है। मैं सबसे सीखूंगा, पर फिर भी मैं सबसे अलग रहूंगा। बस मुझे ये याद रखना है कि मैं बहुत खास हूँ। ये थे वो 10 में से 4 स्क्रॉल्स जो हफीद को दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट सेल्समैन बनाते हैं। अब हफीद इन्हें मार्केट में टाइम टू टाइम अप्लाई करते रहते हैं। अब यहाँ मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें नहीं बता पाया हूँ, और 3 स्क्रॉल्स की बातें भी। इसीलिए पूरा मज़ा और इम्पैक्ट के लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ये बुक ज़रूर पढ़ो। ये छोटी सी बुक है जिसे आप 2-3 घंटों में ख़त्म कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बस अभी के लिए इतना ही। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी होंगी, अपने व्यूज़ कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही काम की बातें हमेशा बताता रहता हूँ। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।